Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, तुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? सुरखाब एक ऐसा पक्षी होता है जो बहुत सुंदर होता है। जितनी सुंदर इस पक्षी की काया होती है, उसे देखने वाला भी उतना ही भाग्यशाली होता है। इस नायाब पक्षी का आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। सुरखाब पक्षी को कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त है। सुरखाब के पंख जिस घर में रखे जाते हैं, रखने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा हो तो भी इसके पंख आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। आपकी दुकान या प्रतिष्ठान की तिजोरी के नीचे इसके पंख रखने से माता लक्ष्मी का वहां वास हो जाता है। सुरखाब की आदत है कि यह प्रायः जोड़ा बनाकर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सुरखाब जीवन में केवल एक बार जोड़ा बनाते हैं। अगर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा अकेला ही जीवन व्यतीत करता है। वैवाहिक जोड़ा सुरखाब की फोटो अपने बेडरूम में जरूर रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रही तकरार खत्म हो जाएगी। अगर बात तलाक तक आ गई हो तो अचानक पति पत्नी का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वो सारे गिले शिकवे भूलकर दोबारा एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। यदि प्रेमी जोड़ा विवाह करना चाहता है तो भी सुरखाब की तस्वीर को ऐसे स्थान पर जरूर लगाएं जहां सुबह उठते ही उनकी पहली नजर इस तस्वीर पर पड़े। अध्यात्म के जानकारों के अनुसार सुरखाब के नाखून अगर आपको मिल जाएं तो उसे ताबीज बनाकर अपने गले में लाल धागे से बांध लें। आपकी कुंडली के ग्रह दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुरखाब के नाखून में दिव्य अलौकिक शक्ति होती है, जिसे धारण करने के बाद आपके शत्रुओं का नाश होने लगता है। इस तरह आप शत्रु पर विजय पाकर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में भी यह काफी चमत्कारिक असर दिखाता है। सुंदरता में मोर को भी मात देते इस पक्षी को हिमालयन मोनल भी कहा जाता है। इन पक्षियों को कोमोनल कहते हैं, जो हिमालय के तराई में पाया जाता है। सुरखाब को ब्राह्मी डक, रेड शैल डक और चकवा चकवी भी कहा जाता है। ये मुर्गा प्रजाति के पक्षी हैं। इनका रंग सुनहरा होता है और अंदर की ओर इसके पंख हरे और चमकदार होते हैं। सुरखाब प्रवासी पक्षी है। मूलतः लद्दाख और तिब्बत से आते हैं। भारत में इनका प्रवास अक्टूबर माह से मार्च माह तक माना जाता है। यह अक्टूबर माह में आते हैं और फरवरी माह के बाद स्वदेश लौट जाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.